हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, बारूद और उसके प्रकार जो ओपन कास्ट माइंस में विभिन्न प्रकार के बारूद आपके उपयोग होते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हुए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। विस्फोटक विस्फोटक क्या है और उसके प्रकार के बारे में। तो विस्फोटक क्या है यह हम जानते हैं। तो विस्फोटक विस्फोटक को आम भाषा में हम बारूद भी बोलते हैं। यह कुछ पदार्थों का मिश्रण होता है, ठोस और द्रव का, जिसमें जलने वाले पदार्थ और आवश्यक ऑक्सीजन होती है, जिससे वह तुरंत पूरा जलकर ऑक्सीकरण फूटता है। फिर इसके फूटने के बाद अधिक दबाव और तापक्रम गैसें निकलती हैं। अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर गैसें निकलती हैं, जिसकी शक्ति से हम चट्टानें, कोयला व अन्य वस्तुओं को तोड़ने का काम लेते हैं। इसे हम बारूद कहते हैं। यह दो प्रकार में बांटा गया है। पहला लो एक्सप्लोजिव और दूसरा हाई एक्सप्लोजिव। तो हम लोग लो एक्सप्लोजिव के बारे में देखते हैं। लो एक्सप्लोजिव आपका क्या होता है, मतलब छोटा या कम ताकत वाला बारूद। इस विस्फोटक पदार्थ में जलने वाले पदार्थ बारीक पीसे रहते हैं और ऑक्सीजन देने वाले पदार्थ भी होते हैं। इसे जलाकर फोड़ा जाता है। इसके फूटने पर अधिक धुआं और आग की लपटें निकलती हैं। गर्म गैस रहने से इसे बारूद से खान में विस्फोट हो जाता है। इसलिए यह बारूद हालांकि कम खर्चीला है और भी खानों के अंदर उपयोग नहीं किया जाता है। खानों में इसका उपयोग सुरक्षित नहीं होता है। ठीक, मतलब लो एक्सप्लोजिव उपयोग नहीं होता है और ज़्यादा सुरक्षित नहीं होता है। आपका लो एक्सप्लोजिव में गन पाउडर आता है। गन पाउडर इसी किस्म का बारूद है। इसे ब्लैक पाउडर के नाम से भी जानते हैं। यह कम ताकत का होता है। इसमें ज्वाला की लौ कम, यानी कि 1 सेकेंड में कुछ मीटर तक ही होती है। इसका जो कंपोजिशन होता है, 15% लकड़ी का पाउडर, गंधक 10% और 75% पोटेशियम नाइट्रेट होता है। 15-10-75 का रेशियो इसमें होता है। इसमें पहला चारकोल होता है, दूसरा सल्फर होता है और तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये आपका हो गया लो एक्सप्लोजिव। इसे एग्जाम्पल के तौर पे आप गन पाउडर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हाई एक्सप्लोजिव पर। हाई एक्सप्लोजिव मतलब ऊंचा बारूद या अधिक ताकत वाला। ठीक, तो यह कह रहा है अधिक ताकत का बारूद। यह एक रासायनिक पदार्थ है और इसे जलाने के लिए एक छोटे पैमाने पर डेटोनेशन करना पड़ता है। इस धड़ाके की लहर का वेग 1 मिनट में कुछ किलोमीटर की होती है। इसमें नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोग्लिसरीन आदि पदार्थ ऊंचा बारूद के किस्म में आते हैं। इसके भी प्रयोग में गर्म लपट या लौ निकलती हैं, इसलिए इनका प्रयोग अंडरग्राउंड खान में सुरक्षित नहीं होता है। ओपन कास्ट के लिए सही है, लेकिन अंडरग्राउंड के लिए परमिटेड एक्सप्लोजिव का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे ओपन कास्ट खानों का बारूद। तो हमने इसमें गन पाउडर पढ़ चुके हैं, ये ओपन कास्ट के है। तो वो गन पाउडर के बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ देते हैं और जानते हैं कि उसका
क्या बारी में दिया हुआ है। तो इसका उपयोग हम लोग देखते हैं। उपयोग में यह कह रहा है ये कि यह सस्ता होता है गन पाउडर। इसके लिए महंगे उपकरणों की जैसे एक्सप्लोडर, ओम मीटर इत्यादि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें बिजली की दगान स्टेमिंग में लगने वाला केबल भी खर्च नहीं है। इसमें जमा बिजली या इधर उधर की बिजली की करंट से भी धोखा नहीं होता है। एक क्रम से दगानी करने से बारूद का उपयोग अधिक कार्यक्षम होता है। मतलब यह कि माल अधिक और मोटा बनता है। आगे देखते हैं हम लोग। इसकी कुछ हानियाँ देखते हैं। हानियाँ के बारे में क्या दिया है, तो हानियाँ में यह दिया है कि यह पानी से खराब हो जाता है। गन पाउडर काफ़ी भारी होता है। इसके फूटने के बाद लौ या चिंगारियाँ अधिक समय तक हवा में रहती हैं। इसके फूटने के बाद हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैस होती है, इसलिए इसका उपयोग नहीं होता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कि अच्छे गन पाउडर की पहचान हम कैसे करेंगे। अच्छे गन पाउडर की पहचान, पहला, अच्छा गन पाउडर दानेदार होता है। यदि पाउडर रूप से है तो वह खराब माना जाएगा। वह जब दानेदार है तो वह अच्छा गन पाउडर है, लेकिन अगर पाउडर के रूप में है तो उसे खराब माना जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट को नोट करिएगा। दूसरा है कि यदि गन पाउडर को साफ पत्थर पर जलाया जाने से, यदि गन पाउडर को साफ पत्थर पर जलाया जाने से यदि अच्छा है और यदि हरा जलता है, यहाँ हरा होगा आपका, मान लीजिए यहाँ हरा लिख देता हूँ। हरा हरा है तो अच्छा है, और यदि पीला जल रहा है, पीला लौ है, तो वह खराब माना जाएगा। ठीक। तीसरा देखते हैं हम लोग। गन पाउडर जलाने के बाद पत्थर पर अवशेष रह जाए, यदि वह चिपक जाए तो वह अच्छा है। यदि वह चिपक जाए तो वह अच्छा है, और यदि वह खरोच कर निकाला जा सकता है तो वह खराब माना जाएगा। यह एक अच्छे गन पाउडर की पहचान बता रहा हूँ। फिर आगे देखेंगे चौथा। चौथा में कह रहा है कि गीला गन पाउडर की पहचान। वो दानेदार था या गीला। यदि गन पाउडर खुला हाथ में लेकर मुट्ठी बंद कर फिर खोले, तो यदि गन पाउडर मुट्ठी का आकार पकड़ ले तो वह गन पाउडर अच्छा नहीं है। कोई गीला हम गन पाउडर ले लें और उसे मुट्ठी में बांध लें, और अगर वो मुट्ठी का आकार का पकड़ ले, कोई ढांचा बना ले एक तरह से, तो वह गन पाउडर अच्छा नहीं है। यदि वह फिर से हाथ पर फैल जाए तो वह अच्छा है, और यदि फिर वह हाथ पर फैल जाए तो वह अच्छा माना जाएगा। ये है आपका अच्छे गन पाउडर की पहचान। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और बड़े भाई बंधुओं में शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे टॉपिक न्यू न्यू चीज़ों पर लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज हो। और माइनिंग के फील्ड में मेरा पूरा योगदान रहेगा, और आपका भी साथ रहे तो सारा काम होता ही रहेगा, और लोगों को नॉलेज मिलता रहेगा, और लोग माइनिंग में अपना नॉलेज और जॉब प्रोफाइल एक तैयार रखेंगे, सब नॉलेज के बेस पे, और आपका प्रैक्टिकली अनुभव के अनुसार ही आपके लिए जॉब रखा रहता है। तो सेफ्टी पलीता, मतलब सेफ्टी फ्यूज़ की बात कर रहा है। गन पाउडर की दगानी, सेफ्टी पलीते, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ देखते हैं हम लोग।
सेफ्टी पलीता सेफ्टी फ्यूज, तो गन पाउडर की दगानी सेफ्टी पलीते से की जाती है, मतलब सेफ्टी फ्यूज से की जाती है। इस पलीते मतलब सेफ्टी फ्यूज मध्य भाग में गन पाउडर की लगातार मात्रा रहती है। इसके चारों ओर अच्छी तरह से जूट का आवरण कवच होता है। गीलापन से बचाने के लिए इसे प्लास्टिक का खोल पहना देते हैं। सेफ्टी फ्यूज कैसा होता है, इसका मैं एक फोटो आप लोग को दिखा दूंगा कम्युनिटी सेक्शन में। उसे क्वेरी या खुली खानों में जलाने के लिए प्लास्टिक इग्नाइटर कार्ड भी मिलते हैं, जिसके कारण काम में काफ़ी सुविधा होती है और समय भी बचता है। ये आपका सेफ्टी फ्यूज होता है। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं दूसरा एक्सप्लोजिव। दूसरा यह है स्पेशल जिलेटिन और गोमिया जिलेटिन। यह कह रहा है कि यह अधिकतर जमीन के ऊपर दगान मतलब स्टेमिंग ओपन कास्ट खानों में दगान में काम आता है। यह नरम से लेकर कड़ी चट्टान को फोड़ने में काम आता है। खुद रहे चाणक में भी इसका व्यवहार कर सकते हैं, मतलब जो चाणक खुद रहा है मतलब सॉफ्ट, उसमें भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। फिर अगला है जिलेग्नाइट। इस प्रकार के बारूद को अधिक समय तक अच्छी तरह से रखा जा सकता है। पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे गन पाउडर पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिलेनाइट पर कोई प्रभाव पानी का नहीं पड़ता। अगला देखेंगे प्लास्टर जिलेटिन प्लास्टर जिलेटिन। इसमें प्लास्टर जिलेटिन में यह कह रहा है कि यह बारूद अधिक समय तक रखा जा सकता है, अधिक तक कहीं स्टोर करके रखा जा सकता है। पानी का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ओपन कास्ट खानों में बड़े बोल्डर या ढीला पत्थर को फोड़ने के लिए प्लास्टर डगान ये काम में आता है। प्लास्टर डगान क्या है? आगे देखेंगे हम ओपन कास्ट लिग्नाइट। इसमें क्या रहा है कि इसे अंग्रेजी में OCG कहते हैं। ठीक, इसे OCG कहते हैं। ओपन कास्ट खानों में इसका उपयोग होता है। इसकी ताकत बहुत अधिक होती है और यह वाटर प्रूफ भी होता है, मतलब पानी का कोई असर नहीं होता। यह 3 इंच से लेकर 8 इंच व्यास के और अलग अलग भार के कार्टिज में आता है। इसका उपयोग गहरे दगान में किया जाता है। ठीक, फिर अगला है हेक्टोराइट। यह कम शक्ति का बारूद होता है। उन लोग को मुकाबले जितना पहले बताया मैंने एक्सप्लोजिव, यह कम शक्ति का बारूद होता है जो नरम और मामूली कड़े और सूखी चट्टानों में अधिक उपयोग में आते हैं। अब आगे देखेंगे तिल प्रकार के बारूद के बारे में। तिल प्रकार के बारूद क्या होते हैं और कैसे होते हैं? ऑयल, टाइप्स ऑफ ऑयल एक्सप्लोजिव। तो इसमें आपका एक प्रकार आता है NFO, जो कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल होता है, जो यह अमोनियम नाइट्रेट के साथ डीजल तेल के मिश्रण से बनता है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 96% अमोनियम होता है और 6% ऑयल होता है। ठीक, यह जगह पर तैयार किया जाता है और होल में सीधा डाला जाता है। इस प्रकार बने बारूद का नाम एनोमेक्स है। ठीक, फिर आगे देखेंगे कि आगे क्या लिखा है इसमें। आगे कह रहा है कि ZN1 यह प्लास्टिक की दोहरी दीवार के 9 कार्टिज में कंपनी द्वारा ही अमोनियम नाइट्रेट और तिल का मिश्रण आता है। यह अधिकतर सूखी जगहों में उपयोग में आता है। इसे दगाने के लिए OCG का एक प्राइमर कार्टिज हर होल में देना जरूरी है। फिर आगे लिखा है कि अमोनियम नाइट्रेट तरल बारूद, मतलब यह अधिक घना, अधिक ताकत का वाटर प्रूफ और सस्ता तरल बारूद है। यह चूंकि तरल पदार्थ है
अतः ये होल में अच्छी तरह भरे जाते हैं और दगान अच्छी होती है। इस प्रकार के बने बारूद का नाम पावर फ्लो है। फिर LOX, ओपन कास्ट खदानों में ज्वलनशील पदार्थ के बने कार्टिज तरल ऑक्सीजन में डुबोकर होल में भरे जाते हैं। अब LOX का हमें वो बताइएगा VOD क्या होता है। अगर VOD नहीं पता तो आप ये बताइए कि LOX एक्सप्लोजिव का क्लास होता है तो ये किस क्लास में आता है। तो ये क्लास 8 में आता है। ठीक, अगर आपको इसका अलग से वीडियो चाह रहा होगा 8 क्लास के भी होते हैं तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अमोनियम नाइट्रेट के बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि NFO का जो डेंसिटी है वह 0.85 से 1 होता है। ठीक है, और NFO का एक चीज़ और, NFO का आप लोग वो बताइए VOD। तो NFO का VOD मैं बता दे रहा हूँ। NFO का VOD क्या होता है। NFO का VOD आप लोगों को VOD वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन 3000 से 3500 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, फिर आगे देखेंगे हम लोग। आगे यही है कि विस्फोटक बारूद के बारे में, कौन कौन से बारूद किस में आते हैं, लो एक्सप्लोजिव में और हाई एक्सप्लोजिव में। तो आपके लो एक्सप्लोजिव में बारूद केवल गन पाउडर आता है, जिसे ब्लैक पाउडर के नाम में जानते हैं। और अगर हाई एक्सप्लोजिव की बात करें तो आपका हाई एक्सप्लोजिव में आपका स्पेशल जिलेटिन, क्रोमिया जिलेटिन आता है, एजेक्स, ओपन कास्ट जिलिग्नाइट, तेल बारूद मतलब NFO, और फिर अगला तरल ऑक्सीजन बारूद मतलब LOX और स्लरी बारूद। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास यह अच्छा लगा हो और आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। ये आपके DGMS कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी माइनिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपका ये एक्सप्लोजिव संबंधित क्वेश्चन है जो कि आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा और आपको एग्ज़ाम में नंबर आपका फिक्स कराएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। यहाँ तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।